हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है कोन एंड सिलेंडर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स का नॉलेज नहीं है तो ये चैप्टर आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तब ये चैप्टर काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पर मैं आपको वर्किंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाता है। उस वर्किंग प्रोसेस को आपने दिमाग में रखना है और क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है इस यूनिट का वो है कोन, और डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है जो है अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग अ गिवन कर्व इज कॉल्ड अ कोन। यानी कि क्या है, कोन एक सरफेस है, ठीक है ना। अब वो किसके थ्रू जनरेट होता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू जो इंटरसेक्ट करता है एक गिवन कर्व को। देखिए कितनी आसान सी डेफिनेशन है। मैंने क्या कहा, कोन क्या होता है, कोन एक सरफेस होता है जो जनरेट किसके थ्रू होता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू, ठीक है ना। और एक गिवन कर्व को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक ये फिक्स पॉइंट है, देख सकते हैं ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। और इस फिक्स पॉइंट में मैंने यहाँ पर एक एक्सिस ले ली है, ठीक है ना। ये एक एक्सिस ले ली है मैंने, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, अब क्या है, यहाँ पर देखिए मैं एक स्ट्रेट लाइन को बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब अगर आप खुद देखिए, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये क्या करे, इस पूरे जो मैंने एक्सिस बनाई है डॉटेड लाइन से, अगर इसके चारों ओर ये क्या करे, रोटेट करे, घूमे, तो क्या ये शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए अब चलिए डेफिनेशन की ओर को चलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन जा रहा है, एक सरफेस बन जा रहा है। तो देखिए अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, तो ये ए बी क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं, और जो ए पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है आपका, एक फिक्स पॉइंट है। क्या है कि ये फिक्स्ड क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। और ए बी क्या है, लाइन है। तो एक सरफेस क्रिएट करेगा ये फिक्स पॉइंट, और ये जो ए बी क्या है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और इंटरसेक्ट करेगा एक गिवन किसको बेटा, कर्व को। मान लो ये एक गिवन कर्व है जिसको ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो शेप आया वो क्या आया, एक कोन आया। क्लियर है। अच्छा, जो ये फिक्स पॉइंट है, जो क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। और जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है जनरेटर कहा जाता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ये कर्व है, देख सकते हैं आप, ये जो कर्व है आप पहले से बेस भी कहते थे अगर आपको याद है, ठीक है ना। तो जो आपका क्या है, यहाँ पे जो गिवन कर्व है, जो क्या है आपका गिवन कर्व है, यहाँ पर हम इसको कहेंगे गाइडिंग कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, गाइडिंग कर्व कहेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों को आई होप की डेफिनेशन तो अच्छे से आ गई होगी। तो कोन क्या होता है, कोन इज अ सरफेस, ठीक है ना, ठीक है ना। कोन क्या होता है, एक सरफेस होता है विच इज जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, देख सकते हैं आप, एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इंटरसेक्टिंग अ गिवन कर्व। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको जनरेटर कहते हैं, और जो गिवन कर्व होता है उसे गाइडिंग कर्व कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब आगे आपको एक वर्किंग प्रोसेस को फॉलो करना है। किसको प्रोसेस करना है, वर्किंग प्रोसेस को फॉलो करना है। अब वो वर्किंग प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है ये मैं आपको एक बार समझाने का काम कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल जब आपको कराऊंगा तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। जैसे मान लो आपको कोई इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जो गाइडिंग कर्व है, आप देखिए गाइडिंग कर्व, ठीक है ना, ये हमेशा 2D में होगा। देखिए आप अगर देखिए जो एक गाइडिंग कर्व है आपका, यहाँ पर जो मैंने ये गाइडिंग कर्व बनाया आपका, देखिए इसकी इक्वेशन हमेशा देखो आपको 2D में ही दिखेगी। देखिए इसमें x और y के ही कोफिशिएंट दिखेंगे आपको, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो गाइडिंग कर्व होता है वो किस में होता है, आपका 2D में होता है, जबकि जो कोन बना रहे हैं हम ये किस में है, आपका 3D में है। दैट यू नो वेरी वेल नाउ, ठीक है, आई बात समझे। अब आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन निकालनी है किसी कोन की जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, और गाइडिंग कर्व आपको दे रखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होगी, तो ये देखो आप, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और आगे न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने क्या कहा कि जैसे आपके पास एक क्या है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यानी कि जो ये लाइन में बना रहा हूँ ए बी, इसको हम क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, जनरेटर। देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ पे, जनरेटर कहेंगे, क्लियर है। और यहाँ पर जो आपका गिवन कर्व होगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक गिवन कर्व बना दिया आपका इस तरीके से, ठीक है ना, आई बात समझ में। ये आपका क्या होगा, जनरेटर होगा, क्लियर है, आई बात समझ में। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये ए बी है, ठीक है ना, आई बात समझें। मान लेंगे हम कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या है बेटा, LMN है, क्लियर है बात है, आई बात समझ में। और देखिए इस जनरेटिंग कर्व की इक्वेशन तो आपको दी हुई है, क्लियर है। तो देखिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ कोन निकालनी है, जहाँ पर वर्टेक्स दिया है और गाइडिंग कर्व की आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, तो वहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल दो। अभी स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी, AB है, क्लियर है। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, देखिए तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए, न्यूमेरिकल में भी याद रखना, स्टेप 1 क्या होना चाहिए आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है ना। इस लाइन को ही हम क्या भी कहते हैं बेटा, जनरेटर भी कहते हैं, अगर आपको याद है, जनरेटर भी कहते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ क्या लिखिए, जनरेटर निकालो। अब इक्वेशन ऑफ जनरेटर कैसे निकालोगे आप ही कहेंगे कि लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB, या जनरेटर जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है ना, RLMN एंड XYZ आर एनी पॉइंट्स ऑन इट, क्लियर है। अब तुम खुद ही बताओ यार बेटा, क्या हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं XYZ, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं LMN, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x अल्फा बीटा गामा दिए हैं, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी क्या होगी बताओ, अगर आप लोगों को याद है, x माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन M इज इक्वल टू Z माइनस गामा अपॉन क्या होगी, N होगी। अब ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है आपको, देखिए अब देखिए, अब एक बार बताइए, जो AB लाइन है क्या ये जनरेटिंग कर्व को टच करती है, बिल्कुल, और जनरेटिंग कर्व की इक्वेशन भी पता है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको Z की वैल्यू क्या भी दी है, 0 भी दी है, ठीक है ना। यही होगी आपकी जनरेटिंग कर्व की इक्वेशन हमेशा, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, Z की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब Z की जगह 0 रख दोगे क्योंकि दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा ये, x माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन M इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ये स्टेप नंबर क्या होगा बेटा, आपका 2 होगा। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे आप जनरेटर AB की इक्वेशन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको पता है अल्फा बीटा गामा, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट आप XYZ दे देंगे, ठीक है ना, आई बात समझो, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आप LM और N ले लेंगे, तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो आपको जनरेटर की इक्वेशन में Z इक्वल टू 0 दे रखा है, उसको आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट कर देंगे,
क्लियर है बात है। अब यहाँ से देखिए आप, ठीक है ना, यहाँ से क्या आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, अल्फ़ा माइनस कितनी आ जाएगी, L गामा बाई n आएगी, नहीं आएगी? देखो आप लोग कर सकते हो इसे, ठीक है ना। और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बीटा माइनस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी L m गामा ना, हाँ ठीक है, m से लेंगे ना, हाँ m गामा अपॉन कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। क्लियर है? अरे भाई आएगी नहीं आएगी, यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू, और इन दोनों को इक्वल करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू, जबकि z की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 है। ये तो आपको गिवन ही है। तो यानी कि जो पॉइंट्स आपने लिए हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना, इस लाइन ए बी पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ गए हैं, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे दैट मीन्स आपके पास ये पॉइंट जो बी है, ठीक है ना, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट मान लो आपने एक्स वाई और क्या लिए थे, जेड लिए थे, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यानी कि देखो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं। तो हम भी लिखेंगे कि दैट मीन्स नाउ वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, मान लेते हैं क्या है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं हमने, विच आर, जो क्या है बेटा बताओ, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वो आई थी अल्फ़ा माइनस एल गामा बाई एन, ये आई थी। वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बीटा माइनस एन या एम, हाँ एम गामा बाई क्या आई थी, एन आई थी। ये बात चेक भी कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आई है अल्फ़ा माइनस एल गामा बाई एन, एम गामा बाई एन, ठीक है, ये आ गई। और जेड क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब देखिए इस पॉइंट बी को देखिए, ये कहाँ पर मिल रहा है भाई, ये कर्व में भी, ये पॉइंट कहाँ भी लाई कर रहा है, कर्व में भी लाई कर रहा है, और कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है ना। सेम पुरानी प्रोसेस ही करनी है आपको। तो यानी कि जो एक्स वाई जेड है, ये कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखिए मैं लिखूंगा सिंस पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स वाई जेड है, लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कर्व। कर्व क्या है बेटा आपके पास, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो these points will satisfy the equation of सरफेस ऑल्सो। ऐसा तो होगा ना, क्लियर है बात है। ये यानी कि ये आपका कौन सा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 3। क्लियर है, आई बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कर्व की इक्वेशन है, इसमें किसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स वाई और जेड की। तो चलो रख के देखते हैं। तो क्या है इक्वेशन हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा माइनस एल गामा बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 2h, एक्स की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा माइनस एल गामा बाई एन, और वाई की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस एम गामा बाई एन, ये आ जाएगा, प्लस बी वाई स्क्वायर, बी वाई की जगह बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये तो आएगा, प्लस 2g, एक्स की जगह कितना, अल्फ़ा माइनस एल गामा बाई एन, ये आएगा, प्लस 2f, वाई की जगह कितना आ जाएगा, बीटा माइनस एम गामा बाई एन प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात है, आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि ये तो हम एक खाली क्या कर रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस बना रहे हैं, जो हम कहाँ अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल्स में। तो मतलब इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को क्या करना है, टैकल करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब हमने क्या करना है यहाँ से, देखो अब हमने क्या करना है, देखिए जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, जो स्टेप नंबर क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा। इसमें से हमको क्या करना है ना, जैसे मान लो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कोई, ठीक है ना, इस इक्वेशन को नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा आपके पास, नाउ
वी हैव टू, अब यहाँ से हमको क्या करना है, रिमूव द वैल्यू ऑफ एल एम एंड एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर ए से आपको क्या करना है, एल एम और एन की वैल्यू को क्या करना है, रिमूव करना है। अब ये रिमूव कहाँ से करोगे आप, ये रिमूव कहाँ से करोगे, ये रिमूव करोगे आप कहाँ से, देखो यहाँ से, देखो ध्यान से देखना, इसको आप रिमूव करोगे कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से रिमूव करोगे। क्लियर है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ वी हैव टू रिमूव द वैल्यू ऑफ एल एम एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। ठीक है ना, कैसे, वी हैव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो क्या है बेटा आपके पास, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन कितनी है, एन है। तो देखो अगर इन दोनों को कॉमन लूँगा तो देखो ध्यान से देखना, तो या देखो अब हमको क्या चाहिए, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो देखो अब हमको क्या चाहिए, देखो ऊपर की इक्वेशन देखो, एल अपॉन एन चाहिए, देखो आप ध्यान से देखो, एल अपॉन क्या चाहिए हमको, एन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, देखिए एम अपॉन क्या चाहिए, देखो एन चाहिए, क्या चाहिए, एम अपॉन एन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए में एल अपॉन एन की वैल्यू समथिंग रखेंगे, वो कहाँ से रखेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो देखो एल अपॉन एन की वैल्यू कैसे आ सकती है, इन दोनों को इक्वल करके, तो कितनी आएगी बताओ, एल अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये कितनी आएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा आएगी। और एम अपॉन एन की वैल्यू का कितनी आ जाएगी, देखो ये हम इन दोनों को बराबर लेंगे, तो एम अपॉन एन की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस कितनी आ जाएगी, गामा आ जाएगी। अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। अब हम इन वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर ए पर रख देंगे। सो दैट मीन्स जो इक्वेशन आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कोन, वही रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी आ जाएगी, आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, कोन की आ जाएगी। क्लियर है बातें, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या था, हमको क्या करना था, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमको क्या करना था, हमको इक्वेशन निकालनी है कोन की विथ वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा। हमको वर्टेक्स के पॉइंट दे रखे हैं कितना, अल्फा बीटा गामा, एंड गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है ना, ये पूरी गाइडिंग कर्व की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, कि भाई हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकाली। क्यों, वर्टेक्स का हमारे पास कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, बी में हमने जो कोऑर्डिनेट ले लिया वो कितना ले लिया, एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन है या जो जनरेटर है इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं, एल एम एन है। तो हम ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो जेड इक्वल टू 0 दे रखा है ये हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ रखने के बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जबकि जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। अब इस पूरी जो वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं इसको हम कहाँ रख देंगे, गिवन कर्व की इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब हमने क्या कर दिया, इस जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है उसको हम गिवन कर्व की इक्वेशन में रख दिया। क्लियर। अब इसको रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो एल एम एन के फॉर्म पर आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस एल एम और एन को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ये रिमूव कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, ये देखिए सामने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 पे हमारे पास एल अपॉन एन की वैल्यू और एम अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से क्या करेंगे, एल अपॉन एन और एम अपॉन एन की वैल्यू क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। और इस इक्वेशन को हम कहाँ, जो वैल्यूज हैं इनको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर ए पर रख देंगे। वही हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, कौन की आ जाएगी। क्लियर है बात है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस को क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है। अब चलिए कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम एक बार निकालने की कोशिश करते हैं किसकी इक्वेशन, कोन की
इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा अपने कोचिंग सेंटर में भी बिजी हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा है डेली वीडियोस बनाने का, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी मैथमेटिक्स की सारी यूनिट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो वो मैं 100% है कि ज़रूर करा दूंगा बेटा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज, वही अल्फ़ा बीटा गामा, हो सकता है यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी दे दे पॉइंट, ठीक है ना। एंड बेस इज गाइडिंग कर्व, और ये दे रखा है एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा जेड इक्वल टू 0। देखिए सेम वही चीज़ करनी है आपको, ठीक है ना। यानी कि क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, यानी कि आपके पास क्या है, एक ये गाइडिंग कर्व है, इस तरीके से ये गाइडिंग कर्व है, ठीक है ना। और इस गाइडिंग कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 0 दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, अल्फ़ा बीटा गामा। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट क्या ले लोगे, एक्स वाई जेड, और इस ए बी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या ले लोगे, एल एम और एन ले लोगे। क्लियर है बात है। तो आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ क्या ले लोगे, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जनरेटर वो कितना हो जाएगा खुद ही बताओ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कितना एल, अच्छा एक्स वन नहीं ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो हम क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन बताओ, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन आ जाएगी। फिर क्या करते हैं, कहा था मैंने स्टेप 2 में, नाउ जेड की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे। जेड की वैल्यू 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है ना। यहाँ से फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकाली थी। वो क्या निकाली थी हमने, अल्फ़ा माइनस क्या निकाली थी, एल कितनी आ गई, गामा अपॉन एन आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा माइनस एम गामा अपॉन कितनी आ गई है, एन आ गई, और जेड तो हमारे पास क्या है, 0 है। अब ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, ये किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बेटा, ये किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये करेंगे किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द गाइडिंग कर्व। अभी गाइडिंग कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्लियर है। तो चलिए रख लेते हैं वैल्यू, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन। अब एक्स स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर बन गया इसका, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया है, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी। नाउ वी हैव टू रिमूव द वैल्यू ऑफ एल अपॉन एन एंड एम अपॉन एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। फॉर दैट वी हैव इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या थी बेटा, वो अगर आप लोगों को याद है वो क्या थी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो यहाँ से देखो, अगर आप
एल अपॉन एन निकालेंगे तो फर्स्ट 3 को लोगे, एम अपॉन एन निकालोगे तो सेकेंड और किसको लोगे, थर्ड को लोगे। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, एल अपॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो ये आ जाएगी एक्स माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड माइनस क्या आ जाएगी, गामा आ जाएगी। और एम अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस क्या आ जाएगी, गामा आ जाएगी। क्लियर है। अब इसको कहाँ रख देंगे आप, अब ये जो एल अपॉन एम और एम अपॉन एन की वैल्यू है इसे कहाँ पर रख दोगे, इक्वेशन नंबर ए पर रख दोगे। वही आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसकी आ जाएगी, कोण की आ जाएगी। आई बात समझ में। सो अब क्या करेंगे, अब मैं इसको यहीं पर कहीं पर बना देता हूँ, आप लोग तरीके से देखिए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए लिख दूँगा। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर एल्फ़ा माइनस कितना आ जाएगा, फिर अब देखिए आप तरीके से ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोगों ने, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो हमने करना क्या है, कहा एल अपॉन एम और एम अपॉन एन की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर कहाँ रखनी है, ए पे रखनी है, ठीक है। तो चलिए तो हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, अच्छा इक्वेशन क्या थी, ए क्या थी इक्वेशन नंबर आपकी, 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या थी है, एल्फ़ा माइनस ये थी एल अपॉन एन गामा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या थी बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर थी, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू क्या थी 1। अब हमारे पास एल अपॉन एन की वैल्यू भी है और एम अपॉन एन की वैल्यू भी है। एल अपॉन एन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी थी वो, एक्स माइनस एल्फ़ा अपॉन क्या थी, जेड माइनस गामा, जेड माइनस गामा थी। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। और एम अपॉन एन की वैल्यू है, एम अपॉन एन की वैल्यू है हमारे पास ये है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये है वाई माइनस बीटा, ठीक है ना, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस क्या है, गामा, ये भी वही है। क्लियर है। तो ये इक्वेशन है, ये सॉरी वैल्यूज हैं एल अपॉन एन और एम अपॉन एन की, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। तो ये सारी वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर ए पर रख देंगे। तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन विल बी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एल्फ़ा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू कितनी आई है बेटा, एक्स माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड माइनस क्या आई है, गामा आई है। क्लियर है। तो ये इस पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और बीटा माइनस एम अपॉन एन की वैल्यू कितनी आई है, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा आई है। क्लियर है। और ये इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो गया आंसर। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना टॉपिक, ठीक है ना। और ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो सिंपल सी बात है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, ध्यान से देखिए, अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग अ गिवन कर्व इज कॉल्ड अ कोण। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन है जो क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी इस तरीके से, इसको हम जनरेटर कहेंगे। और जो एक कर्व है जिसको ये इंटरसेक्ट करता है इसको हम क्या कहते हैं, गाइडिंग कर्व कहते हैं। अब हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हमें वर्टेक्स दिया होता है और जो गाइडिंग कर्व है उसकी इक्वेशन दी होती है, और हमको क्या निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ द कोण। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास जनरेटर है इसकी इक्वेशन निकालो। इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए रहते हैं अल्फा बीटा गामा। इस ए बी लाइन पे इस बी पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई जेड मान के चलते हैं, और इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको हम क्या ले लेते हैं, एल एम एन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं जो आती है एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब जनरेटर के इक्वेशन में आपको जेड की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हम यहाँ पे जेड की जगह 0 लिख लेते हैं, जहाँ से हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, जहाँ पर जेड का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको दिया रहता है। अब ये एक्स वाई और जेड के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं इसको हम कहाँ रख देते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ
गाइडिंग कर्व में रख देते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को एक्स वाई और जेड को इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व में रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए कुछ इस तरीके से आती है, जहाँ पर हमारे पास L/n और M/n के वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है, जिनको हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है इक्वेशन नंबर ए से। अब इसको रिमूव करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, जहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को देख के इक्वल करके हम L/n की वैल्यू और सेकंड और थर्ड की को देखते हुए हम M/n की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसको हम इक्वेशन नंबर कहाँ रख देते हैं, ए पर रख देते हैं। और वही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है, किसकी, कोन की आ जाती है। जैसे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड बेस ऑफ इज गाइडिंग कर्व, और ये गाइडिंग कर्व की हमको इक्वेशन दी थी। तो सिंपल सी बात है, ए के वर्टेक्स तो हमको दिए थे, बी के पॉइंट हमने एक्स वाई जेड ले लिए, और इस ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने L/n ले लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी आई, वो हमारे पास x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन क्या आ गया, n आ गया। फिर हमने जेड की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो जेड की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। इस एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, गाइडिंग कर्व में रख देंगे। गाइडिंग कर्व में रख देंगे तो गाइडिंग कर्व में रखने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर इस तरीके से आएगी, जहाँ पर हमको L/n और M/n की वैल्यू को रिमूव करना है इक्वेशन नंबर ए से, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेंगे, जहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को लेके हम L/n की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड और थर्ड को लेके हम M/n की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसे हम इक्वेशन नंबर कहाँ पर पुट कर देंगे, ए पर पुट कर देंगे। यही हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो टॉपिक आज का इतना ही था। आई होप कि आपको ये कोन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।